एवरीवन। आज हम आपको 11th क्लास के 4th चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको उसकी जानकारी होगी। उस जो फर्स्ट पार्ट था उसका नाम था इस्लाम का उदय और विस्तार। मैंने आपको उस फर्स्ट पार्ट में इस्लाम के उदय और विस्तार के बारे में बताया था और आज मैं आपको उसी के बारे में आगे बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको उसके बारे में फिर से एक बार बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ पर छोड़ा था। मैं आपको बता दूँ कि जो इस्लाम का उदय हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से ही पूर्व जो अरब कौम थी उसमें इस्लामी साम्राज्य के विस्तार का जो जोश था वो सभी लोगों में भर दिया था। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनको क्या माना जाता है? इस्लाम का अंतिम पैगंबर माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं उनकी जो पुस्तक है वही क्या कहलाती है? उनके उपदेशों की पुस्तक कुरान कहलाती है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कुरान है ये मुसलमानों का मुख्य ग्रंथ है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए उनके बाद में उनकी जब मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो साम्राज्य था वो उनके जो मित्र थे, कौन थे उनके मित्र? अबू बकर। उनके जो मित्र थे अबू बकर, उन्होंने संभाला। अबू बकर एक सच्चे मुसलमान थे और उन्होंने ही आगे पैगंबर मोहम्मद साहब के साम्राज्य को संभाला। मैं आपको बताऊं, इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस समय अबू बकर ने पैगंबर मोहम्मद साम्राज्य को संभाला, उनके साम्राज्य को तब क्या था कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरान के बीच में विस्तार के लिए, काहे के लिए सबसे ज़्यादा क्या था कि उस समय पे जो इस्लामी साम्राज्य था वो क्या था, क्या करना चाहता था कि अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहता था। और इसी वजह से रोमन साम्राज्य और ईरान के बीच में साम्राज्य विस्तार के लिए क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। और संघर्ष में आप जानते हैं क्या होता है, दोनों के ही जो साम्राज्य थे संघर्ष की वजह से वो किस तरह के हो गए थे? जर्जर अवस्था में, मतलब उनकी जो व्यवस्थाएं थी वहाँ की वो बिगड़ गई थी। और उनमें क्या था कि अपने धर्म को लेकर काफ़ी मतभेद थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर ने साम्राज्य को संभाला और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अबू बकर के बाद में किसने संभाला? तो जो दूसरे खलीफा थे वो कौन थे? उमर। क्या नाम था उनका? उमर थे। उमर ने संभाला। दूसरे जो खलीफा थे उमर थे, उन्होंने भी काफ़ी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। काफ़ी उन्होंने अरबों के नियंत्रण में उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पे भी उन्होंने नियंत्रण किया। उनकी रणनीति काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने क्या किया कि जो अरबों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने विपक्ष की कमजोरी को जाना और अरबों की सफलता में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। इनका भी महत्वपूर्ण, ये आपको यहाँ पे एक बात अच्छे से समझना ज़रूरी है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जिन्होंने भी उनके साम्राज्य को संभाला, जैसे पहले अबू बकर, उसके बाद में उमर, आपको इनका क्रम ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि ये इतिहास में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर क्रम बिगड़ता है तो फिर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुने कि 642 ईस्वी में उमर ने इस्लाम धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद में जो आए खलीफा वो कौन थे? उथमान। कौन थे? उथमान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। ये क्या थे? जन्म से कौन थे? कुरैशी थे। जो उथमान थे वो जन्म से कुरैशी थे। इन्होंने राज्य के मक्का और इनके राज्य में जो मक्का में थे और अन्य जो मक्का में जो जातियां थी, अन्य जनजातियां थी, उनके साथ इनके जो संघर्ष थे इन्होंने उसको तेज किया। लेकिन बाद में इनकी क्या हत्या कर दी गई।
और इनका मदीना में भी उत्थुमान का क्या हुआ था, विरोध हुआ था, क्योंकि जो इनके अपोजिट लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया और इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में 656 ईस्वी में 656 ईस्वी में कौन आए, अली खलीफा, क्या नाम था उनका, अली खलीफा। इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने जो मक्का में अभिजात वर्ग था उसका प्रतिनिधित्व किया, और इनके द्वारा भी मुसलमानों से इनके द्वारा भी जो इनके विरोधी थे उनसे इनका विरोध हुआ, संघर्ष हुआ। और इसके बाद में क्या है कि अली के समर्थक और उनके दुश्मन जो दो थे वो इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदायों शिया और सुन्नी में बट गए। यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिया और जो सुन्नी मुसलमान थे वो किस तरह से आपस में अलग अलग हुए। तो इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में एक बताती हूँ, उसमें आप इस बात को समझ लें कि जो मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुसलमानों में क्या हुआ, आपस में ही उनमें क्या हो गया कि आपस में ही उनमें कलह प्रारंभ हो गई अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। अब क्या है कि जैसे मोहम्मद साहब थे तो वो जब मदीना में थे तो उस समय कई शादियां हुई और विवाह संबंध स्थापित हुए, तो उनके क्या कई उत्तराधिकारी हो गए। और उनकी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में क्या है कि उनके आपस के जो उत्तराधिकार के लिए कि कौन गद्दी पर बैठेगा उसके लिए उसमें उनमें आपस में झगड़े हुए। अब क्या है कि दो वर्ग बन गए उसी समय। जो एक वर्ग था वो मोहम्मद साहब के एक दामाद थे, चहेते दामाद अली, उनको अपना उत्तराधिकारी मानता था। तो जो उनके दामाद अली को उत्तराधिकारी मानता था वो शिया वर्ग कहलाया, और उसके बाद में एक वर्ग था जो उनका विरोध करता था, वो कौन कहलाया, वो सुन्नी कहलाए। तो इस तरह से शिया और सुन्नी मुसलमानों में ही दो वर्ग बन गए। और जो सुन्नी वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया, बाद में अली के जो पुत्र थे हसन और हुसैन, उनकी क्या कर दी, हत्या करवा दी। और भारत में जो हम जानते भी हैं कि इसी क्या मुहर्रम के दिन हम मनाते हैं, वो इसीलिए मनाया जाता है। उस दिन ये शिया वर्ग के जो लोग हैं वो उन्हीं की याद उसमें ताजिए निकालते हैं, और जिसे हम कत्ल की रात भी कहते हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इनके ये दो वर्ग किस तरह से बन गए और क्यों, किस कारण से उनमें आपस में इस तरह के संघर्ष होते रहे। मैं आपको ये जो टॉपिक अभी बता रही हूँ ये क्या है, काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है। तो ये क्या है कि एक ही और दो पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको इसका जो अगला पार्ट है वो मैं आपको थर्ड जो इसका पार्ट बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। आपके लिए अभी जो मैंने आपको बताया इसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो खलीफा आए और किस तरह से जो मुसलमान का वो था वो शिया और सुन्नी दो संप्रदायों में ये धर्म बट गया, ये आपको मैंने समझाया। आप इसको वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कि इन्होंने इसकी स्थापना की और किस तरह से इनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया गया, और किस तरह से आगे चल के ये दो संप्रदाय में बट गए और किस तरह से आगे इनमें आपस में संघर्ष हुआ, उसके क्या परिणाम निकले और इनको क्या क्या लाभ और हानि हुई। ओके, थैंक यू।